ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ नहीं होने देंदियां सी। ये चौकीदार नहीं, ये चोर है। हम चौकीदार हैं जो लोगों को जगाने आए हैं। ये किसानी बाबे नानक की निशानी है, इनकी प्यो की दादे की नहीं है। गुरु के लंगर की कहते, गुरु के लंगर जो लगे हैं, कितने लंगर लगे हैं जहाँ पर? गुरु का लंगर, क्या बातें हैं, क्या बातें हैं। परसों जिस वक्त बारिश हुई और 5 बजे 6 बजे बारिश हो गई, लंगर पकने की मुश्किल थी। मैं भी ऐसे भूखा सो गया। 10 बजे इधर से एक गाड़ी आई, गाड़ी भूखे किसानों को ढूंढ रही थी और भूखे किसान रोटी ढूंढ रहे थे। आने वाले टाइम सानू मौका मिल दे, इलैक्शन आ गए दोबारे, कोई गल नहीं। मौका तो मिल गया, झंडे गढ़ते हैं। झंडे सारे पंजाब च कड्ढां, हरियाणा च कड्ढांगे। हुण MLA MP कोई नहीं मनदा, ये सारी साडियां जथेबंदियां दे जो बनने सारे बनणगे। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਵਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਪਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੁਪਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੁਪਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੁਪਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੱਕਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੁਪਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਚੁਪਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ नहीं होने देंदियां सी। इस गलों ਅਸੀਂ ਅੱਜ किसान भाईचारा पंजाब का, हरियाणा का और समुचे देश का इकट्ठे हो गए हैं। ये जो सरकारें हैं, जो उस समय जब बाबा नानक था तो बाबर की सरकार थी, और आज वो भाई लालो हैं हम जो काम करने वाले, हमें दबाया जा रहा है। और ये मलक बागो की सरकार है जो के अमीरों के कारपोरेट घरानों के हक में खड़ती है और हमें दबाती है। एक बात मैं कह देता हूँ इनको, हम मर तो जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ बेशक ख़त्म हो जाएं, लेकिन हम इनको नहीं, इनसे नहीं दबाए जाएंगे। हमारा आखिरी तक लड़ाई यही होगी कि इन्होंने लोगों ने हमें पाड़ कर रखा है। बेशक पाकिस्तान वेले भी हमें पाड़ा, फिर उसके पश्चात 1166 को पाड़ा, हरियाणा वक्त कर दिया, पंजाब बाकी या कुछ उधर हिमाचल बना दिया। इन लोगों का आज तक यही रहा है कि पाड़ो और राज करो। लेकिन ये जो आज किसान की लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है और आम लोगों की लड़ाई है। बेशक अभी आम लोग कुछ पीछे हैं। हम इस आंदोलन को एक गांव तक, दूसरे गांव तक, एक सूबे से पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, त्रिपुरा, कोई भी हम ऐसी स्टेट नहीं छोड़ेंगे जहां के लोगों को जगाएंगे। हम जागे हैं और लोगों को जगाएंगे। ये चौकीदार नहीं, ये चोर है। हम चौकीदार हैं जो लोगों को जगाने आए हैं कि लोगों, ये हमें बांट कर
हमें हमारी ज़ुबानबंदी करते हैं। बाबा नानक को भी जेल में डका था, उनको भी जेल में रखा था और फिर अंत को उसको छोड़ना पड़ा था। तो इसलिए ऐसी बात नहीं, ये किसानी बाबे नानक की निशानी है, इनकी प्यो की दादे की नहीं है। तो इसलिए बाबे नानक की निशानी को हम जाने नहीं देंगे। अब मर जाएंगे जहाँ, फिर इनसे अपने हक लेकर रहेंगे। गुरु के लंगर की कहते, गुरु के लंगर जो लगे हैं, कितने लंगर लगे हैं जहाँ पर? गुरु का लंगर, क्या बातें हैं, क्या बातें हैं। सरकार तो कहती थी किसानों के पास, शायद सोचती थी कि किसानों के पास, ये बकवास करते हैं। इनके पास बकवास करने के बिना कोई बात नहीं है। एक किसान और सारा समाज आज इकट्ठा है, जाग गया है और जागेगा। बाबे नानक ने 20 रुपए का लंगर जो चलाया था वो मुक्ता नहीं है। आज परसों जिस वक्त बारिश हुई और 5 बजे 6 बजे बारिश हो गई, लंगर पकने की मुश्किल थी। मैं भी ऐसे भूखा सो गया। 10 बजे इधर से गाड़ी आई, गाड़ी भूखे किसानों को ढूंढ रही थी और भूखे किसान रोटी ढूंढ रहे थे। इसमें इन लोगों को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे इनको। ठीक है, इनके पास पावर है, स्टेट की पावर है, फौज है, पुलिस है, कोई बात नहीं। हमारे पंजाब की धरती, हरियाणा की धरती, ये शहीदों की धरती है, ये शहीदों के खून से रंगी हुई धरती है। इसी धरती से अन्न जल उगा हुआ खा रहे हैं। मुझे विराग आ गया क्या कि बाबे नानक ने 20 रुपए का जो लंगर चलाया था वो आज भूखे को लब रहा था और भूखा उनको लब रहा था। और सभी किसानों को सोए करो 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक उनको रोटी मिली, खाई उन्होंने और चैन से सोए। ये किसका है? वो बाबे नानक का दिया हुआ है। बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਰਾਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं कि कितना माड़ा कर रही हैं सरकारां? ये सरकारां करती आई हैं, आज से नहीं, हजारों वर्षों से। भावे वो बादशाह थे, बाबर थे, औरंगज़ेब थे, अंग्रेज़ थे। अब ये हमारे काले अंग्रेज़ आ गए हैं जो हमें बेच डाला है, हमारी धरती को बेच डाला है। हमारे छोड़ा ही कुछ नहीं है। जाल जंगल और ज़मीन पर लोगों का हक होता है। जाल जंगल ज़मीन इनके प्यो दादे की नहीं है, इन लोगों का हक है। ये भारत देश हमारा है। ये बिरला, टाटा, डालमिया, अंडानिया, बानिया की जगीर नहीं है। ये हमारा भारत है, लोगों का भारत है। ये हमें करते हैं। गुरु नानक के नाम ने हम 2 वक्त हाथ जोड़कर कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। तो सरबत का भला कहाँ है? ये सरबत का भला नहीं है। अडानियों बानियों के हाथ में बेकर उनका भला करता है। इनको समझ लेना चाहिए कि लोग जाग चुके हैं, जागेंगे, जगाएंगे, अपना भारत बचाएंगे। ये भारत इनके प्यो का नहीं है, हमारा रहने वालों का। 135-36 करोड़ जो लोग यहाँ रहते हैं उनका भारत है। इनका क्या है? ये चोर करते हो गए। बाबा नानक ने जो मलक भागो था उसकी रोटी से खून बहा था। क्या हुआ था कि उसने लोगों को, गरीबों की जो कमाई है, किरत है, उसकी लूट की है। और वो किरत करने वाला भाई लालो, उसकी रोटी में दूध भी निकला था। क्यों? उसकी किरत की कमाई थी। तो ये वही चल रहा है, ये चलेगा, उतनी देर चलेगा जितनी देर हम किरती लोग, खेत मजदूर, किसान और इस देश में काम करने वाले जागेंगे नहीं, उतनी देर इनकी लूट चलती रहेगी। हम इनको जगाते रहेंगे। इन्होंने एक बार 5 साल MLA MP रह जाए, कोई और ओहदे पर रह जाए, एक पेंशन, 5 साल के 5 दिन और रह जाए, दूसरी पेंशन। लेकिन आज हमारा जवान वो बॉर्डर पर जान अपनी पर खेल रहा है। हमारे जो फौज पुलिस के भाई हैं यहाँ पर 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उनकी कोई पेंशन है 1-1-4 के बाद? क्यों नहीं है? इनके प्यो का है। उतनी देर ये हमें कुछ नहीं देंगे जितनी देर हम जागेंगे नहीं। जब हम जाग जाएंगे, इनको
दाने चबाएंगे और जो लोगों को जगाएंगे। आने वाला समय इस हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसमें भी बहुत बढ़िया मोड़ आएंगे। पामे कांग्रेस है, पामे भाजपा है, पामे हमारे पंजाब का अकाली है, ये सभी लोग लुटेरे हैं। हमें हमारा पंजाब का जो मुख्यमंत्री साहब का था प्रकाश सिंह बादल 94 साल का 8 पेंशन लेता है। बीबी भट्टल कांग्रेस की 7 पेंशन लेती है। क्यों? इनको क्या हक है? हमारे जवान जो 24 घंटे ड्यूटी देंगे उनको एक पेंशन ना हो? क्या बात है ये लूट तभी तक चलेगी जब तक हम जागेंगे नहीं। और अब हमें ये ठान लिया है कि जागेंगे, जगाएंगे, अपने भारतवासियों को बचाएंगे। बाबा जी, एक सीस लैन वास्ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਆਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? वो खींचेंगे क्योंकि वो चौकीदार कहता था मैं चौकीदार हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो चौकीदार उनका अंडानी उमानी का चौकीदार है, हमारा नहीं है। अगर उसमें एक मात्र भी ज़मीर है तो आके देखे। किसान यहाँ 3, 4, 5 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस बॉर्डर पर बैठे हैं 2 महीने से, 1.5 महीने से, तो उनकी ज़मीर नहीं जागती। इतनी बारिश होती है। मैं 77 का हूँ, 77 साल का हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, बच्चे छोड़कर बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? भाई हमारी माँ जो है, एक ने जन्म दिया, ये दूसरी माँ जिसका अन्न जल खाकर हम जी रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो इसलिए अपने माँ की इनको बेचने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं बेचने देंगे। लड़ाई लंबी हो सकती है, जीत हमारी है। लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत लड़ाई हमारे हक में आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। ਹੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੱਕਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। मेरा नाम रामधारी सांगवान है। हम जो है हमारा जत्था सोनीपत के प्रॉपर सोनीपत से आया है और हम जो है हमारे को बहुत दुख हो रहा है कि ये ज़मींदार भाइयों को मोदी सरकार इतना तंग कर रही है और इनकी जायज़ मांगे, हमारी जायज़ मांगों को ये मान नहीं रही है। ये कितना ही जिद कर ले, हम किसान अपनी मांगों को लेके रहेंगे, कानूनों को हटवा के रहेंगे और अपने पंजाब हरियाणा और भाईचारे को कायम रखेंगे। और हरियाणा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल बूढ़े बुजुर्ग औरतें सभी तरह के जनता के अंदर इसके ऊपर इतना जोश आया हुआ है कि पंजाब और हरियाणा भाई ये पहले दोनों एक ही स्टेट होती थी, लेकिन इन्हें सरकारी अमलों ने इन्होंने इनको भाईचारे को बांट दिया। लेकिन ये आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारा पूरा भाईचारा है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। और हम सरकार को घुटने टिका के अपनी मांगों को मनवा के लेके रहेंगे। और आगे के लिए हम सारे ये जत्थेदारियों को और आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये अपने डटे रहे, पीछे इनके हम हैं और हरियाणा की जनता है इनको पूरा सहयोग देगी। आपके जो मुख्यमंत्री थे खट्टर, उन्होंने तो कह दिया था कि हरियाणा वाले किसान है ही नहीं हमारे यहाँ पर। खट्टर ने तो जो है इस हरियाणा के भाईचारे को और इस हरियाणा प्रदेश को नष्ट करके रख दिया है। ये तो 6% आबादी का है जिसका ये रिप्रेजेंट करता है। इसने सारा भाईचारा एक बार हुक्के ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਚਪਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ।
ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਆ ਵੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਾ ਜੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਸੀ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਦੇਸੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਲੈਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲੈਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੜੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਵੜੋ, ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਵੜੋ, ਪਰੇ ਟਿਕਰੀ ਜਾਵੜੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੁਗਾੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਾੜੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਜਗਾੜੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਗਾੜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਝੰਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ MLA MP ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ BJP, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ 10 ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਝੰਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ये सरकार ने जो 3 काले कानून लागू किए हैं, इनको रद्द करा के छोड़ेंगे बस। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ। सारे किसान 36 बिरादरी का किसान इकट्ठा हो रहे हैं। ये नहीं दिखता है बस 26 जनवरी को हम उल्ट कर देंगे। नहीं, उसने आना था, वो आया नहीं कि उसने बहाना लगा दिया कि कोरोना है। लगता नहीं कि बहाना लगाया होगा। क्या वो आया, आने की उसकी संभावना थी, लेकिन नहीं आया। उसने पता है बोला कोरोना है नहीं, है ना। अरे ये एक बहाना बनाया है उन्होंने कोरोना का, किसान आंदोलन का के चलते बहाना बनाया है उन्होंने, इसलिए उन्होंने रद्द किया ना। बस ये, और जो है ना 36 बिरादरी का किसान इकट्ठा हो रहा है। हम नहीं हारेंगे, चाहे हमें 2 साल लग जाओ, कितने भी दिन लग जाओ। हम यहाँ पूरा भाईचारा, पंजाब हरियाणा किसान का भाईचारा सब एक है, सब इकट्ठे होकर सब इसमें शामिल हैं। और हर 36 बिरादरी का किसान शामिल है। किसी ये गवर्नमेंट कह रही है कि इक्का दुक्का किसान है, ये है वो है, ये सब गलत कर रहे हैं। 36 बिरादरी का, सारे ऑल इंडिया का किसान यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहा है और कर रहा है। और बिल्कुल अपनी मांगों को मना के रहेंगे, बिल्कुल मना के रहेंगे। सेंट्रल सरकार कह रही है बुजुर्ग घर चले जाएं। बुजुर्ग कैसे घर चले जाएं? जो बिल्कुल नहीं जाएंगे गुजर्ग तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे घर, बिल्कुल। पूरा गुजर्ग, पूरे किसान, सब कुछ यहीं रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक ये काला कानून रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक हम यहीं रहेंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, बिशारा जड़ियाँ की आपके भाई जो है, यूपी के भाई भी आपके किसान हैं, हमारे भाई हैं, उन पर जो बिशारें की गई हैं सेंट्रल सरकार की तरफ। ये जो हमारे सारे किसान हैं, इनके ऊपर जो पानी की बिशारें करी गई, हमने बड़ा दुख है इस बात का। ये हमारे को, हमारी मांगें मानने की बजाय हमारे ऊपर पानी की बुछारें कर रहे हैं, डंडे यूज़ कर रहे हैं, पुलिस का दबाव दिलवा रहे हैं, हर चीज़ का दबाव हमारे ऊपर दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है।
हरियाणा सरकार से इसका बदला लेके हाँ, रहेंगे। हरियाणा ये किसान जो है ना अपनी मांगों को मना कर रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर ले गवर्नमेंट। सब ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। 77 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਚਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਪਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਪਈ? ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ? 77 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਗੁੰਡਲ, ਰੰਗਲਾ TV, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।